हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। ये दोस्तों केमिस्ट्री की मेरी सेकंड क्लास है और केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास की बात करें, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों ये क्लासेस मैंने आपके लिए स्टार्ट की है। और मैंने जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको रसायन विज्ञान क्या होता है बेहतरीन से बेसिक तरीके से एकदम अच्छे से पढ़ाया था। अगर वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति के बारे में। और दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से समझाऊंगा, तो आप लोग पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखिए। और आप किसी भी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका रसायन विज्ञान से कोई भी प्रश्न आता है तो वो इस क्लासेस से आपको 100% मिलेगा। और दोस्तों काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट्स किया था सर लूसेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाइए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो क्लासेस होंगी बिल्कुल लूसेंट की ही तरह होगी। बस कुछ मेरा कंटेंट होगा जो मैं अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको पूरा पॉइंट लूसेंट से ही मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर जैसे बात करें पदार्थ की, मैटर, तो मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, डेफिनेशन दोस्तों लिखी है, दुनिया की कोई वस्तु, इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, इस दुनिया की, चाहे ये मार्कर हो या दुनिया की कोई भी वस्तु हो, इन जनरल आपके पास टेबल है, फैन है, चेयर है, कुर्सी है, कुछ भी है, दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान का मतलब मेरे दोस्तों भार होता है। एक छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, और भार होगा तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी और अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर भी बोला जाता है और पदार्थ को दोस्तों इंग्लिश में सब्सटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। मैटर भी बोलते हैं जिसको द्रव्य बोला जाता है, सब्सटेंस मींस पदार्थ होता है। जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पदार्थ और द्रव्य एक ही चीज है। तो पदार्थ की मैंने डिफिनीशन आपको बताया ना कि दुनिया की कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है तथा अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। भाई अगर आप किसी चीज में से, मान लो आप रह रहे हो, आपको जहाँ पर अच्छा फील हो रहा है, अगर आपको वहाँ पर कोई बाधा डालेगा तो आप उसका विरोध करोगे नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जल, हवा, बालू, ये सभी दोस्तों पदार्थ है। अगर आप बालू को जहाँ जितना तोड़ के टुकड़े कर दो लेकिन वो बालू ही रहेगी, क्या आप हवा को उसके अवस्था में, उसके परिवर्तन में विरोध कर सकते हो? उसमें अवस्था के, उसमें होने वाले परिवर्तन को, मतलब उसमें आप बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे जल है, क्या आप पानी को चाहे जितना पानी से तोड़ दो, चाहे जितने टुकड़े टुकड़े कर दो, यानी H2O अगर आपका, उसके चाहे जितने टुकड़े कर दो वो अपने आप में H2O ही रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिसमें भार होता है तथा अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करें भारतीय और यूनानियों का जो अनुमान था, यानी जो भारतीय और यूनानी थे, इनका जो अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। और ये 5 तत्व हैं छित, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो छित है, जल है, पावक आग हो गया, गगन का मतलब आकाश एवं समीर का मतलब हवा, इन 5 तत्वों से मिलकर दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं सब इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। भारत के महान ऋषि कणाद, ये याद रखना मेरे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के जो महान ऋषि कणाद थे, इनके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बने हैं। भाई कोई भी पदार्थ है तो उस पदार्थ का जो सबसे छोटा पार्ट, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो जो सबसे छोटा पदार्थ है, उनको इन्होंने क्या कहा कि कण कहा, सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। और उस सूक्ष्म कण का नाम मेरे दोस्तों क्या दिया इन्होंने, परमाणु दिया, एटम दिया, जिसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु का मतलब होता है, एटम का मतलब होता है ए प्लस टर्म, और ए प्लस टर्म का मतलब मेरे दोस्तों होता है, ए का मतलब नहीं, टर्म का मतलब विभाजित, यानी जो विभाजित नहीं हो सकता वही आपका क्या है, परमाणु है। वही आपका मेरे दोस्तों क्या है, परमाणु है। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और हम जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो हम बेसिकली परमाणु का एक चैप्टर ही लेकर आएंगे और आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। इस परमाणु से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
आइसोट्रॉप क्या होता है, समभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है, सारा कुछ क्लियर करेंगे दोस्तों। तो आप लोग पेशेंस रख के वीडियो को देखिए एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि दोस्तों अब जो क्लासेस चलेगी बिल्कुल शानदार और धारदार चलेगी और आपको केमिस्ट्री सिखाकर ही दम लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्लासेस बिल्कुल पसंद आएंगी। तो दोस्तों अपना जो है प्यार और सपोर्ट बनाइए और जितना से जितना हो सके क्लासेस को शेयर करिए। आपका एक शेयर और एक लाइक और एक कमेंट मुझे इतना मोटिवेशन देता है कि मुझे जो है वीडियो बनाना ही पड़ता है। अब हम बात करेंगे परमाणु जो सबसे सूक्ष्म कण है, इसको किसने कहा था? भारत के जो महान ऋषि कणाद थे, इन्होंने बताया था। अब हम बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। क्या मेरे दोस्तों? पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। तो पदार्थों के वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थों को दो भागों में बांटा गया। एक तो है भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या है? रासायनिक वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस वी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फिजिकल, यानी यहाँ पर बात करें तो फिजिक्स क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन जिसको हमने बोला रासायनिक वर्गीकरण। और भौतिक वर्गीकरण में आपका है ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण में है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, तत्व और यौगिक के बारे में। और आपका दोस्तों है मिश्रण। मिश्रण को बांटा गया दो भागों में, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। और यौगिक को कार्बनिक और अकार्बनिक दो भागों में बांटा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है? तो दोस्तों इस पदार्थ के वर्गीकरण में जितने भी आपके वर्ड्स यूज हुए हैं सबका हम बारी बारी से बारीकी से क्या करेंगे, एक एक चीज का अध्ययन करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। और आज दोस्तों हम डिसाइड करेंगे, यानी आज आपको मैं क्या बताऊंगा कि जो ये भौतिक वर्गीकरण है, इस भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक। फिर हम पढ़ेंगे मिश्रण में समांगी, विषमांगी और यौगिक के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक। यानी जब हम आपको शुद्ध पदार्थ पढ़ाएंगे तो ये शुद्ध पदार्थ का एक वीडियो होगा जिसमें तत्व, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक क्लियर करेंगे, और एक मिश्रण का वीडियो होगा जिसमें हम आपको समांगी और विषमांगी क्लियर करेंगे। तो एक छोटे छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सारा डाउट क्लियर करेंगे और आपको सिखाकर ही दम लेंगे। तो आप लोगों का प्लीज़ सपोर्ट चाहिए और आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करोगे। और आप लोगों से इतना उम्मीद करते हैं और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि इस तरह से कंटेंट आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। अब हम बात करेंगे भौतिक वर्गीकरण में आपका जो ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, क्या होता है। ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, एक एक चीज़ को बारी से समझते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से समझते हैं। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको ठोस, द्रव, गैस के बारे में अच्छे से बता दूं। ये ठोस, द्रव, गैस होते क्या हैं। अब दोस्तों समझना, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। अब ये ठोस क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं आपको ठोस की परिभाषा बता रहा हूँ। ठोस का मतलब होता है जिन पदार्थ में, ऐसे समझो, ठोस वे तत्व होते हैं जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। यानी वे पदार्थ जिसका आयतन, वे पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, जिसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, वह क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? सॉलिड कहलाता है। क्या कहलाता है वो मेरे दोस्तों? ठोस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लें तो हम ले सकते हैं बर्फ का टुकड़ा, बर्फ ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, कुर्सी ले सकते हैं, कोई भी सॉलिड जिसका जो है आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया। क्या बताया? एग्जाम्पल में। आयतन का मतलब होता है
कि जैसे आपका बर्फ है, तो बर्फ जो है अगर मान लो ये बर्फ का टुकड़ा है, तो इस बर्फ के टुकड़े का जो आयतन होगा वो निश्चित होगा, इसका आकार भी निश्चित होगा, क्योंकि अगर ये जिस शेप में से निकाला गया होगा ये आपका बर्फ का टुकड़ा, इसको उठाकर आप किसी भी दूसरे शेप में डाल दो तो जरूरी नहीं है कि ये जो है उसका आकार लेगा, ये जैसे है वैसे का वैसे रहेगा और इसका जो आयतन है उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला मेरे दोस्तों, उसमें भी कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका ठोस होता है इनके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनके अणु इतना पास पास होते हैं, इतना पास पास होते हैं कि एकदम चिपके रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक ले सकते हो मेरे दोस्तों, क्या नमक को NaCl बोला जाता है, और NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव। ये एक नमक का क्या है, ढोका है। तो ये नमक सॉलिड है, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। अब आकार निश्चित क्यों होता है, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और बहुत अधिक होने से अणु इतना पास में चिपक जाते हैं कि इनका जो आकार होता है और आयतन होता है दोनों निश्चित होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में। क्या मेरे दोस्तों, अब हम बात करेंगे द्रव के बारे में। तो द्रव क्या होता है, द्रव को हम लोग लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव को लिक्विड बोला जाता है। अब ये लिक्विड क्या है, लिक्विड का मतलब क्या होता है, द्रव। देखो अच्छी चीज ये बताओ, ठोस में क्या था, अंतर आणविक आकर्षण बल अधिक था, द्रव में भी अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है, इसलिए इसमें अणु जो है इसमें भी पास पास होते हैं, मगर द्रव में जितना पास होते हैं उतना पास आपके ठोस में जितना पास होते हैं उतना पास द्रव में नहीं होते, उतना पास मेरे दोस्तों द्रव में नहीं होते। हम बोल सकते हैं इसका मतलब है, देखिए अगर मान लो पानी है तो द्रव की परिभाषा वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता, आकार निश्चित नहीं होता, वे दोस्तों क्या कहलाते हैं, वो या आपके क्या कहलाते हैं, द्रव कहलाते हैं। और द्रव के बीच में भी अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, बट ठोस की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि जो ठोस होते हैं उनके अणुओं में इतना आकर्षण बल होता है कि इतना पास में चिपक जाते हैं कि जो अणु है इधर उधर मोशन ही नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते, जब तक उसको हम आयन में नहीं तोड़ेंगे, यानी जब तक उसे हम किसी लिक्विड में नहीं घोलेंगे। लेकिन ये जो आपका द्रव है, द्रव में जो है आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 1 लीटर क्या है, पानी है। अब इस 1 लीटर पानी को हम किसी भी पात्र में रख सकते हैं, मेरी इच्छा। अच्छा, इसको मैं अगर ग्लास में रख दूं बड़े वाले, तब भी तो ये 1 ही लीटर होगा। इसको मैं लोटे में भी रख सकता हूँ, इसको मैं किसी सुराही में भी रख सकता हूँ, इसको मैं किसी थाली में भी रख सकता हूँ। तो ये जो थाली, ग्लास और हमने सुराही की बात की, लिक्विड तो 1 ही लीटर है। इसका मतलब है कि इसका जो आकार है निश्चित नहीं है। देखो इसका आयतन जो है निश्चित है, आयतन निश्चित होने का मतलब है 1 लीटर हर जगह पर है। बट मेरे दोस्तों इस पानी को हम जहाँ भी रखेंगे, इस पानी को जहाँ भी रखेंगे ये क्या होगा, उसी का आकार ले लेगा, ये पानी उसी का आकार ले लेगा। इसका मतलब है कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों निश्चित नहीं होता? क्योंकि जिस पात्र में लिक्विड रखा जाता है वह उसी का आकार ले लेता है। तो इसका मतलब है कि इसमें भी अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, बट ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसलिए आपका जो द्रव होता है इसमें अणु ठोस की अपेक्षा
थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने से दोस्तों आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। क्या दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसके बारे में मेरे रसगुल्लो? अब हम बात करेंगे गैस के बारे में। गैस क्या होता है? गैस होता है वह पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, क्योंकि गैस का न कोई आकार होता है न आयतन होता है। जो गैस होती है उनका न कोई आकार होता है, न कोई आकार होता है, न ही कोई आयतन होता है। इसका मतलब है कि गैसों के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है, इसलिए अणु पास पास न होकर बहुत दूर दूर होते हैं, और बहुत दूर होने से इनका ना आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। इसलिए जो गैस होता है ये क्या होता है दोस्तों, इसमें आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए इसका ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक वर्गीकरण में हम शुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक का अध्ययन करेंगे। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को जरूर देखोगे और वीडियो को शेयर भी करोगे, और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों को जरूर बताओगे। तो आई होप कि आपसे इतना उम्मीद करते हैं, और ये उम्मीद में आप लोग खरे उतरेंगे। तो थैंक यू, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट